जय हिंद दोस्तों। अभी जो हम क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, साथ में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का भी क्लास ले रहे हैं। दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं। अब इसके पहले का जो चैप्टर हो चुका है, जो प्रीवियस ईयर का पेपर सेक्शन ए सेक्शन बी हो चुका है, उसको आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर अलग से आपको पूरा एक ग्रुप मिलेगा। उसमें आप देखेंगे, जो आपका प्लेलिस्ट में मिलेगा उसमें आप देखेंगे क्लास 10 टारगेट 2024-25 करके लिखा हुआ है। वहां से आपको सैंपल पेपर के सॉल्यूशन, साथ में ये जो एग्जाम में आने लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी कलेक्शन, और साथ में यह जो आपको पेपर सेट करा रहे हैं यह भी आपको मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप क्लास वाइज वो अलग अलग पार्ट का बना हुआ है, तो उसको आप एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। खासतौर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है उसको भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट से आप जाकर एक बार चेक जरूर करिएगा। सेक्शन सी चल रहा था 2024 का, 2023 का और 24 का सेक्शन ए और बी कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन सी हम देख रहे हैं, और यह जो सेक्शन सी देख रहे हैं इसमें भी 29 क्वेश्चन नंबर 29 का ए तक हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 29 का बी हमको करना है, तो हम अभी जो है 29 का बी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 बी देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर सामने आपके एक फिगर दिया हुआ है। फिगर में क्या करा है, in given figure two tangents PT and QT are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to 2OPQ। यहाँ पर सामने जो दिया है उसको आपको प्रूफ करना है। तो हम जैसे 29A में किए थे वैसे ही 29B में करेंगे। सेम देखिए जो प्रोसेस है फिगर वाले में, आपको करना इतना है कि जो दिया हुआ है पहले उसको देखिए, क्या पूछ रहा है उसको देखिए, देन अब आगे बढ़िए। अगर फिगर देख के तुरंत करेंगे तो यहाँ पर आपको लगेगा कंफ्यूजन और लगेगा ये सॉल्व होगा कैसे करेंगे, समझ नहीं आएगा, टेंशन बढ़ जाएगी। देख के पहले ही क्वेश्चन का फिगर इससे पहले वाला जो था और ज्यादा क्रिटिकल था, तो देख के वैसे टेंशन हो जाएगी। क्वेश्चन अगर आपको किया हुआ है, प्रैक्टिस है, आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। डर के मारे वो क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए पहला काम ये होता है कि आप पहले क्वेश्चन को देख लीजिए और दिया क्या है वो देख लीजिए, देन समराइज करिए। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या हुआ है, आपको पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है, पी टी क्यू, एंगल पी टी कौन सा एंगल है उसको देख लीजिए। पी टी क्यू पहले उसको मार्क कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा एंगल है। यह पी टी क्यू इक्वल टू 2OPQ, कौन सा है OPQ उसको देखिए। OPQ यह वाला एंगल, ये जो बात कर रहा है ये एंगल और ये एंगल पे रिलेशन की बात कर रहा है, इसमें इंटू 2 आ रहा है। तो रिलेशन किसके में, इसके और यहाँ पर। अब आगे सोचिए कि यह जो दिया इक्वल टू 2PQ, ये तब ना आएगा जब दोनों का कोई रिलेशन होगा, तभी होगा। रिलेशन खोजना है। लेकिन यहाँ पर जो आप देखेंगे एक सीधा सीधा आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है। यह जो एंगल है ये तो ट्राइंगल के अंदर या ट्राइंगल के बाहर है, तो रिलेशन कैसे खोजेंगे। तो यह आपका काम है कि आप कैसे इसको रिलेशन खोज सकते हैं, कहां से इसका रिलेशन आएगा। कई तरीके हो सकते हैं, आपको जो समझ में आएगा, जैसे समझ में आता, बस नियम आपका सही लगना चाहिए। नियम जो आप लगा रहे हैं वो सही होना चाहिए, बाकी आपका क्वेश्चन आंसर जैसे भी आए उसको प्रूफ करें, जैसे भी वो सही होगा, बशर्ते जो भी कहिए वो सही तथ्य के साथ होना चाहिए। देखिए अब जैसे हम देखते हैं यहाँ कैसे कर सकते हैं। पहला तो काम, हमको एक ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल में हम सारे एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, ट्राइंगल्स के जैसे एंगल यहाँ पे एंगल टी है प्लस एंगल यहाँ टी पी क्यू, ये वाला पी वाला एंगल हो जाएगा प्लस एंगल क्यू हो जाएगा, यह इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एक रफली आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इसका एंगल 80 डिग्री होता है। लेकिन यह वाला एंगल तो बाहर है, रिलेशन कहाँ से लाएं, हमको रिलेशन किस में लाना है, यह टी में, और यहाँ जो बाहर एंगल है उसका। तो यह बाहर वाले एंगल को अगर इस यहाँ पर मान लेते हैं, इसको हम कुछ वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए इसको क्या दे दें, थीटा दे दें, मान लीजिए इसको हम थीटा दे दिए। अगर यह थीटा है तो यह थीटा जो है अंदर कैसे चला जाए, इसके अंदर आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, तो रिलेशन बन सकता है इनके बीच। अब अंदर आने का तरीका यह देखिए कैसे, यहाँ यह इसका जो ये पूरा एंगल है, यहाँ से यहाँ तक यह जो पूरा एंगल है इसका यह छोटा सा पार्ट है, और यह पूरा एंगल जो होता है आपको पता होगा, तो यह पूरा एंगल होता है 90 डिग्री। OPT यह पूरा एंगल 90 होता है। क्यों? क्योंकि आप पढ़े हैं कि जब भी टेंजेंट अगर कहीं टच करता है, यहाँ सेंटर से अगर इसको मिलाती हुई कोई लाइन ड्रॉ की जाएगी तो यह लाइन जो मिलती है तो यह परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यही तो है, यहाँ से जब वहां पर परपेंडिकुलर बना रहा है, यह लाइन जो है
आपका रेडियस है और परपेंडिकुलर बना रहा है, दैट मीन्स ये पूरा एंगल 90 डिग्री, तो यह अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ वाला ये अंदर का एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अंदर का एंगल मतलब यह P वाला एंगल जो हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 90 माइनस थीटा हो जाएगा यह, चूंकि पूरा 90 है, इतना थीटा है तो अंदर 9। अब देखिए यह एंगल T हमारा था और प्लस यहाँ पर 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स एंगल T और थीटा के बीच में हमारा एक रिलेशन बन गया, एक पता चल गया कि यह जो है रिलेशन हो सकता है। अब तो आगे आगे दोनों साथ में आ गए, लेकिन प्लस Q है, यह Q टेंशन देगा क्योंकि Q हम हटा दें तो 180, तो हमको रिलेशन इन दोनों में मिल जाएगा T और थीटा में, बशर्ते इस Q की वैल्यू लानी होगी। Q मतलब यहाँ Q कैसे आएगा, तो इसी को जब ध्यान देंगे इसी में खोजेंगे, ट्राइंगल में ही खोजेंगे कहाँ से होगा, तो P इक्वल टू Q हो सकता है, यह होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से जो टेंजेंट है PT और QT, यह एक ही पॉइंट से टेंजेंट लिया जा रहा है। जब एक ही पॉइंट से टेंजेंट होता है तो वह जहां पर सर्किल को टच करता है उसको मिलाएंगे, तो वह लाइन से जो एंगल बनता है यह एंगल आपस में इक्वल होता है, ये इक्वल होता है। अब कैसे इक्वल होता है यह आप जान सकते हैं, अगर देखना चाहें कि कैसे इक्वल होगा तो आप देखिए, एक हम बता दे रहे हैं, देखिए यहां से अगर हम इसको लाइन मिला दें तो यह क्या होगा, जैसे उधर मिलाएं वैसे इधर मिलाएं, तो यह क्या रेडियस है, यह R है रेडियस है और इधर वाली लाइन भी रेडियस है। जब ये लाइन रेडियस है और ये लाइन रेडियस है तो ये वाला एंगल, यह लाइन और यह लाइन दोनों इक्वल हुआ, यह दोनों बराबर है ना, यह भी रेडियस है यह भी रेडियस है, दोनों बराबर हो गया। तो ट्रायंगल में जब दो यह एंगल बराबर हो गया तो इसके जो सामने का, इसके सामने जो करस्पॉन्डिंग जो आपका एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, वो अभी तो इक्वल होगा, ये वाला और ये एंगल जो है इक्वल होगा, दैट मीन्स यह थीटा तो यह भी थीटा, तो यह भी आपको थीटा आ जाएगा, हुआ। और सेम प्रोसेस आप करिए कि यह जो है आपको इस तरीके से परपेंडिकुलर है तो यह पूरा एंगल कितना होगा, यह पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, तो यह बचा हुआ एंगल, जब पूरा एंगल 90 होगा तो यह बचा हुआ एंगल कितना होगा, जो बचा एंगल वो हो जाएगा 90, ये वाला, यह एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। यह जो बचा एंगल होगा वह क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बस वही आपको करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस थीटा, हमको Q वाला। अच्छा यहाँ थोड़ा सा आप लोग को दिख रहा होगा, यह थोड़ा ज्यादा हमारा सीधी रेखा हो गई है, तो यह फिगर में आप देखेंगे सीधी रेखा नहीं है, बनाने में है थोड़ा सा सीधा हो गया, तो आपको परपेंडिकुलर न लग जाइए, जब तक कहीं कंडीशन न रहे आप उसको परपेंडिकुलर नहीं मान सकते हैं, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, यह तो आपको हम समझाने के लिए बताए हैं। अब देखिए यहाँ से यह इसलिए बताएं कि क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आसान है, आप कर ले जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन बाद में अगर क्वेश्चन बदल दिया तब कैसे करेंगे, मेन प्रॉब्लम यहाँ से आती है। क्वेश्चन आप एक ही लगा के जाएंगे वहां बदल देगा तो आप कैसे करेंगे, तो कंडीशन हमको पता रहे, ज्यादा कंडीशन नहीं है, 2 ही 3 कंडीशन है, आप जान रहे हैं कि टेंजेंट है, टेंजेंट पे यह परपेंडिकुलर होता है, यह जो है इक्वल होता है, बस यही जानना है। अब देखिए यहाँ पर T है जो दिया हुआ है, T का साथ में थीटा है, इन्हीं में तो रिलेशन है यह, तो हम रिलेशन अब यहाँ से बता सकते हैं, हमें दिक्कत ही नहीं आएगी, इसको सॉल्व कर देंगे रिलेशन मिल जाएगा, बस इतना ही तो है। पहले जब देखे तो अभी लगेगा टफ, लेकिन अब समझे तो कोई 2 लाइन में आपका पता चल गया कि हमको सॉल्व करना क्या है, 2 ही लाइन में क्लियर हो गया। अब चलिए इसको हम प्रोसेस से करते हैं, यह तो रफली हमने एक समझाया, प्रोसेस से करके देखते हैं प्रोसेस से कैसे करेंगे। वही चीज जो हमने बताया है इसको आप सिस्टमैटिक लिख दीजिए, जैसे हमने यहाँ सपोज किया तो पहले कर लेते हैं, लेट OPQ एंगल OPQ इक्वल टू थीटा, हमने थीटा मान लिया, इसको ये मानना पड़ेगा, थोड़ा सिंपली नहीं मानेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत ज्यादा एंगल लिखना पड़ेगा तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब हम ट्रायंगल में लेते हैं, जैसे किए थे ट्रायंगल में, पहले वो लिख लेते हैं, ट्रायंगल क्या होगा PTQ, यही वाले ट्रायंगल में लेंगे PTQ, इसमें क्या होगा, सारे एंगल्स का जो सम है 180 डिग्री, वही पहले लिख लीजिए, क्या होगा एंगल QPT, दैट मीन्स यह एंगल प्लस एंगल, किसी एक एंगल को ले लीजिए, इसको हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, यह समझाने के लिए था, आप समझ गए। तो अब आगे चलते हैं, अब यहां पर एंगल PTQ प्लस एंगल PQT
पी क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है एंगल क्या हो रहा है, यहाँ तो सीधी सीधी बात है, यही बीच में जो होता है पी टी क्यू, सारे एंगल को ले लिए पी टी क्यू, बस यही काम किए और कुछ नहीं किए। यहाँ पर जो बीच वाला होता है इसी एंगल को माना जाता है, तो हमने बीच में बारी बारी पहले पी फिर क्यू, फिर पहले पी टी क्यू, चाहे पी क्यू टी करिए चाहे आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अब चलते हैं, यह आपको मिला। अब हमने यहाँ थीटा माना था तो उसको भी हम लिख लेते हैं। पहले इस चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे, क्या क्या हो हमने माना है, कैसे वैल्यू निकाला है। यह हमने थीटा माना है, यह क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसको हम इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं। अब आगे चलते हैं, यहां से देखते हैं कैसे करेंगे। एंगल ओ पी क्यू जो है थीटा है, लेकिन हम पूरा एंगल देखते हैं, ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री। यह कैसे होगा, देखिए ओ पी टी यही नहीं करें, ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर टू पीटी, ओपी जो है परपेंडिकुलर होगा पीटी। क्यों परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज पीटी इज अ टेंजेंट, पीटी इज टेंजेंट, क्या है पीटी क्या है टेंजेंट है, और ओपी जो है इस पर परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हुआ। यहां पर हमने दिखा दिया कि पीटी क्या है टेंजेंट है। अब चलते हैं, जब यह 90 है तो अब ये एंगल निकालते हैं, ये वाला एंगल, एंगल QPT, एंगल QPT इक्वल टू, सेम प्रोसेस करें 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा जो हमने किया था, बस वही निकालना था, हमने इसको दिखा दिया। यह आपका एक पॉइंट आ गया, यह एक पॉइंट हमने कर लिया 90 माइनस थीटा। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट कैसे होगा, कौन सा निकालना है। अब यह एंगल तो क्लियर हो गया, P वाला हो गया, हमको मिल गया। अब Q वाला है, तो Q वाला बता चुके हैं कि यह दोनों इक्वल होता है, तो उसको लिख लेते हैं। एंगल PQT, PQT इक्वल टू कितना, एंगल QPT इस एंगल के बराबर होगा, और वो कितना है, दैट मीन्स 90 माइनस थीटा। इक्वल क्यों है उसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, PT एंड QT आर टेंजेंट, कहां से है, फ्रॉम अ पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट T से, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों है, टेंजेंट फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, T। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद इसको ले चलेंगे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। यह आपका हो गया एक चीज, एक ये आ गया, और इसका कारण भी आपको पता चल गया, क्या है, दोनों जो है टेंजेंट है फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अब आगे चलते हैं, इसको लिखते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 से लेंगे, यह दोनों वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, बस इतना ही काम करना है। देखिए QPT वैल्यू है कहीं, QPT क्या आया है 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब चलते हैं, क्या है, प्लस PTQ, कहीं वैल्यू है नहीं है तो लिख लेते हैं PTQ, एंगल PTQ प्लस, अब आगे चलते हैं, आगे क्या है PQT आया है, PQT यह इक्वल टू इतना, इक्वल टू 90 माइनस थीटा, यही है 90 माइनस थीटा, लिख लेंगे, इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, यही होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसको हम जब 90, यहाँ 90 माइनस थीटा है, यहाँ भी 90 माइनस थीटा है, हम ब्रैकेट को अगर हटा दें, देखिए क्या दिख रहा है, ब्रैकेट की वजह से कंफ्यूज ना हो, ये देखिए ब्रैकेट हटा दिए, अब क्या हुआ 90 और 90 ऐड हो जाएगा, क्या होगा 180, यह 90 यह 90, 180 से खत्म हुआ कहानी इसका। बचा क्या है माइनस थीटा, यहाँ माइनस थीटा, तो ये इसके साथ ना PTQ माइनस थीटा कितना हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस एंगल PTQ इक्वल और माइनस
माइनस थीटा -2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 180 कट चुका है, इक्वल टू 0 हुआ। अब यहां से आप देख सकते हैं कि PTQ -2 थीटा इक्वल टू 0 आया है, तो सीधी बात है कि यहां एंगल PTQ बराबर उधर चला जाएगा तो 2 थीटा हो जाएगा। -2 थीटा है तो उधर दूसरी साइड गया तो 2 थीटा। अब जब 2 थीटा आ गया तो यही थीटा हमने क्या माना था वो वैल्यू हम लिख देंगे। थीटा क्या माना है, ये माना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एंगल PTQ इक्वल टू 2 इंटू एंगल क्या है OPQ। देखिए हम माने थे OPQ, वही लिख देना है केवल। यह आपका जो क्वेश्चन उठाया था जहां से प्रूफ करने के लिए हमने लिया था, यह हमने प्रूफ कर दिया। ये जो है आपको थोड़ा समय लगा समझाने में, लेकिन जब करने पे आएंगे, जब इसको करने लगे तो आपको समय नहीं लगेगा। पॉइंट समझ में आ गया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट तीसरा पॉइंट आंसर आया। पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा पॉइंट अगर जान गए तो हम पहुंच गए। तो समझाने के लिए समय लिया गया, अदरवाइज आप जब करेंगे तो बहुत तेज हाथ चलेगा। बस आपको वहां भी, आपको एग्जाम में भी एक बार समझना होगा, पॉइंट एक बार समझ लेंगे, थोड़ा सा समय देंगे, 1 मिनट आधा मिनट, जब आप समय दे लेंगे, ये समझ लेंगे तो हाथ बहुत तेजी से चलेगा। केवल लिखना होता है, इसके बाद तो आपको स्टोरी लिखनी है, बाकी तो मेन आपको फैक्टर पता चल गया, स्टोरी लिख डालिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29B हो गया, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में भी 2 है, A और B करके है, दोनों जो मेंसुरेशन से ही है क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं 30 का। A, a solid is in the form of cylinder with hemispherical end of same radii. The total height of the solid is 20 centimeter and diameter of the cylinder is 14 centimeter. Find the surface area of the solid. सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड का। अगर आप फिगर बना लिए तो सरफेस एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। मेन काम इसमें क्या है, फिगर बनाना। तो जैसे दिया हुआ है आप उसी तरीके से चलिए, फिगर बन जाएगा। देखिए तो यहाँ कह रहा है सिलेंडर, पहले तो आप सिलेंडर समझिए कि सिलेंडर कह रहा है, तो आप सिलेंडर बना लीजिए। एक सिलेंडर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको कह रहा है कि एक सिलेंडर है, ठीक। देन उसके बाद क्या कह रहा है, यहां पर जो है हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर इंड जो है उसका रेडियस सेम है। हेमीस्फीयर ऊपर बन रहा है लेकिन क्या है, रेडियस सेम है। इसका जो हेमीस्फीयर है वो इस तरीके से बनेगा ना, इस पर एंड पॉइंट जो है हेमीस्फीयर है, इस तरीके से हेमीस्फीयर आपका बना है और रेडियस सेम है, रेडियस आपका सेम है। यहां पर जो आगे कह रहा है टोटल इसकी जो सॉलिड है, जो टोटल सॉलिड है उसकी हाइट कितना दिया हुआ है। हाइट जो यह पूरी हाइट जो यह सॉलिड बन रहा है इसका टोटल हाइट बता रहा है। टोटल हाइट पूरे सॉलिड का, यह नहीं कि केवल सिलेंडर का है। टोटल हाइट जो बता रहा है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। टोटल हाइट जो है 20 सेंटीमीटर, क्या है 20 सेंटीमीटर। यह टोटल हाइट 20 सेंटीमीटर है। देन आपको कह रहा है डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 14। इसका जो डायमीटर है सिलेंडर का वह कितना है, D इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब आगे आपको यही पूछा गया है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सरफेस एरिया दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। यह सॉलिड जो आपको बना है स्ट्रक्चर, इसका जो है आपको सरफेस एरिया निकालना है। यहाँ पर देखिए डायमीटर दिया हुआ है, तो हमेशा इसको जब D दिया हो तो R तुरंत निकाल लीजिए। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/2 दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर। हाफ होगा, डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस, रेडियस निकल गया, हमको पता चल गया कि यह जो रेडियस है यहाँ वह कितना है 7 सेंटीमीटर। आपको रेडियस पता चल गया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यह आप निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ जो रेडियस है, ये जो रेडियस है इधर, तो यहाँ जो ऊपर आप जा रहे हैं यह भी तो रेडियस है। इतनी जो हाइट हुआ तो वह क्या हुआ, यह भी तो रेडियस हुआ, इतनी हाइट। तो यह कितना हो जाएगा, यह भी 7 हुआ ना। कैसे समझ में आ गया, यह रेडियस है,
यहां से रेडियस है तो यह भी तो रेडियस हुआ, ये भी तो हाफ है, रेडियस हुआ इसका। तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि यहां से कटा हुआ भाग है, पूरे स्फीयर का कटा हुआ भाग है, हेमीस्फीयर है, तो दैट मीन्स यह जो हाइट होगी यह भी होगा 7। तो अब हम सिलेंडर की हाइट निकाल सकते हैं, सिलेंडर की हाइट निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना होगा, 20 - 7, पूरा 20 है, -7 कर दिए, कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। यही आपका इसकी हाइट हो जाएगी। और इस स्फीयर का जो है रेडियस लिख देंगे, बिकॉज रेडियस ऑफ क्या है, हेमीस्फीयर इज कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, यह हमने निकाला है। तो इतना माइनस कर देंगे तो आपका इसकी हाइट पता चल गई। अब हम चलेंगे, वो क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या सिलेंडर, या पूरे सॉलिड का हम निकालते हैं, सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया जो है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और इसका जो है सरफेस एरिया ऐड कर देंगे, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा तब, टोटल सरफेस एरिया इसका सिलेंडर का और प्लस टोटल सरफेस एरिया किसका, हेमीस्फीयर का, हेमीस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, दोनों का जब निकाल देंगे, यह ऐड कर लेंगे, तो यही आपको मिल जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यही होगा। तो क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, अच्छा ये नहीं सरफेस एरिया होगा ना, टोटल तो निकाल ही रहे हैं हम, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कैसे होगा, देखिए यहां पर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या जानते हैं, 2πr/h, जो आपको इसका होगा सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h, और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, स्फीयर, यहां पर हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर का क्या हो जाएगा, हाफ कर देंगे, कितना होता है 4πr², लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा 2πr², हेमी है इसलिए 4πr² का हाफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2πr²। बस वैल्यू आप रखते चले जाइए और सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। दैट मीन्स 2π की वैल्यू आप रख सकते हैं, अगर आपको वैल्यू दिया हुआ है तो वैल्यू रखिए जितना दिया हुआ है, अदरवाइज जो आपको वैल्यू पता है वही वैल्यू रखिए, 22/7। अगर वैल्यू यहां पर दिया है जो वो आप रखेंगे, और नहीं दिया है तो 22/7 ही रखेंगे, अदरवाइज जो इसकी वैल्यू पॉइंट में अगर देता है 3.14 करके तो आप वो करेंगे, जो दिया है वो करेंगे, नहीं दिया है तो इसको लिख लेंगे। आर की वैल्यू कितना है, आर इसका आपको पता चल गया है कि 7 है, इंटू एच कितना है, एच हमने निकाला है 13 है, प्लस अब यहां देखते हैं 2 इंटू, अभी तो इसको रखने की आवश्यकता भी नहीं है, अभी तो बाद में रखते हैं, इसको पाई रखिए, या चलिए रख लीजिए, कट हो जाएगा, क्या करना है, यहां पर क्या हो जाएगा 22/7, ये भी हो जाएगा r², दैट मीन 7 × 7, यही होगा। अब इसको सॉल्व करते चले जाइए, बस आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 हो गया, इंटू 13, और यह प्लस यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ भी 44 आ गया, इंटू 7 आ गया। इसको सॉल्व करने का तरीका 44 बाहर ले लीजिए, 44 बाहर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 13 + 7 शेष होगा, 13 + 7 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, केवल सॉल्व करेंगे तो 44 × 20, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका सरफेस एरिया आ जाएगा। सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 880 सेंटीमीटर, जो आपका यही आया टोटल सरफेस एरिया, यह आपको मिल गया 88 सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा ना, एरिया है, तो यह क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो आया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। करना कुछ नहीं है, इतना ही था इसमें कि आपको फार्मूला आना चाहिए, केवल फार्मूले पे वैल्यू रख देना है, उसके बाद सॉल्व करना है। यहाँ फिगर मेन रोल निभाएगा,
फिगर में यह जो वैल्यू निकालना है, कैसे आप निकाल सकते हैं, बस इतना जानना होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन दिया, ऑप्शन में दिया है, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है सेम यही इसी तरीके से दिया है, वही चीज है, थोड़ा सा फर्क कर दिया है। देखते हैं उसको तो और अच्छे समझ में आएगा। चलिए देखते हैं 30 का बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का बी क्या दिया हुआ है। अ जूस ग्लास इज सिलेंड्रिकल इन शेप विथ हेमिस्फेरिकल राइज्ड अप पोर्शन एट द बॉटम। The inner diameter of glass is 10 centimeter and its height is 14 centimeter. Find the capacity of glass. Capacity of glass आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सेम वैसे ही जाना है। कैपेसिटी मतलब उसका क्या होता है, कैपेसिटी कितना होता है ग्लास का, जितना उसका वॉल्यूम होगा वही उसकी कैपेसिटी होगी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क दिया है। कह क्या रहा है, एक सिलेंडर है इस तरीके से, यहाँ ग्लास जो सिलेंडर ग्लास है यहां पे इस तरीके से जो आपको यहां जो आपको बना हुआ है यह सेमी स्फीयर है। इस तरीके से जब आप ग्लास देखते हैं, ग्लास है तो उसमें इस तरीके से बना हुआ है। यह जो आपका हेमिस्फीयर, यह नीचे का पोर्शन जो है इस तरीके से है। देखिए बॉटम पोर्शन में है, यहां पर क्या हो गया, हेमिस्फीयर जो नीचे है। अब आगे इसमें देखिए क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ ग्लास इज 10 सेंटीमीटर। ग्लास का जो डायमीटर है D इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया है, इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर। H इक्वल टू कितना है, 14 सेंटीमीटर दे रहा है, 40 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, कैपेसिटी ऑफ ग्लास बताना है। और वैल्यू देखिए, पाई की वैल्यू क्या दिया है, 3.14। यहाँ पर 22/7 नहीं करेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको वही करना होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको पूछा क्या है, कैपेसिटी पूछ रहा है, कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो क्या करेंगे, देखिए कैपेसिटी ऑफ ग्लास कैसे निकलेगा, वॉल्यूम होता है वही होगा, जो वॉल्यूम होता है वही इसका जो है ग्लास का आपका कैपेसिटी होता है। तो कैपेसिटी ये हो गई, लेकिन यहाँ देखिए यह पूरा ग्लास है, इसकी कैपेसिटी हो गई। लेकिन इस पूरे जो वॉल्यूम में है ग्लास के, यह जो हेमिस्फीयर है वो कम हो जा रहा है, दैट मीन्स माइनस हो जा रहा है। यह जो हेमिस्फीयर है यह माइनस हो जा रहा है ना, इतना पोर्शन निकल जा रहा है। दैट मीन्स अगर हम वॉल्यूम ऑफ ग्लास निकालें और उसमें से वॉल्यूम निकाल लें किसका, हेमिस्फीयर का, तो यही आपको मिलेगा। इस टोटल ग्लास का जो आपको कैपेसिटी है वो मिल जाएगा। क्लियर हुआ। यहाँ पर ग्लास का वॉल्यूम में से स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हमको कैपेसिटी पता चल जाएगी, ग्लास की कैपेसिटी। चलिए तो करते हैं, इसको करेंगे क्या, कैपेसिटी ऑफ ग्लास, कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो कैपेसिटी ऑफ ग्लास वही करेंगे, क्या करेंगे, कैपेसिटी ऑफ इसका जो वॉल्यूम है, सिलेंडर जो आपका है उसको माइनस कर देंगे। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वह वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही जो सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दें, सॉरी वॉल्यूम, सिलेंडर के वॉल्यूम में से किसको निकालेंगे, स्फीयर के वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, इसको निकाल देंगे, यही आपका आंसर होगा। सेम जैसे पहले किए थे वही है, बस इतना सॉल्व कर देना हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पहले ये सब बताए हैं कि कैसे याद रख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और कौन किस तरीके से सरफेस एरिया याद कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ये पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। जब क्रम से देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका जो है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आप निकालेंगे। स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 की जगह 2 हो जाएगा। ये तो है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन जो हेमिस्फीयर है दैट मीन्स टोटल के अपान 2, यह क्या हो जाएगा 2, तो होगा क्या 2/3 पाई आर क्यूब, यही होगा। अब वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू जितने है क्या है, पाई की वैल्यू यहाँ क्या है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है, ये डी आपको दिया हुआ है, तो यहां से आर निकाल सकते हैं, क्या होगा 5 होगा।
10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स आर क्या होगा 5 सेंटीमीटर। यह जो आपको आर मिल रहा है यह कितना हो रहा है 5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे 5 स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू जो इसकी हाइट है वो कितना दे रहा है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हो गया, इंटू 2/3, सॉरी यहां पर प्लस है, प्लस 2/3, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 5 का क्यूब। बस इसको अब सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे आपका वैल्यू आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए 314 इंटू 25 हो जाएगा, इंटू 14 हो जाएगा, प्लस यहां पर क्या होगा आप 2/3 इंटू 3.14 इंटू यह जो हुआ 125, यहां पर 5 इंटू 5 इंटू 5 125। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आप इसको निकालेंगे तो हम सीधा जो इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा कितना आएगा 2512 आएगा। ठीक है, सॉल्व करके इसको करिएगा प्रोसेस से। तो आप जब करना क्या है 25 इंटू 14 करके फिर इसको करेंगे, या तो आप सीधा यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन मिल रहा है देखिए, एक दो प्रोसेस और आपको बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ क्या है 3.14 बाहर निकल गया, 25 भी बाहर आ जाएगा, 25 अंदर क्या बचा 14 प्लस 2/3 इंटू यहाँ पर क्या बचा 25। अब यह थोड़ा आसान हो गया, इसको बाहर रख दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, देन इसको करिएगा तो आपका क्या आएगा 2512, ये आपका आएगा सॉल्व करने पर। और अपान में यह जो है 3 आ जाएगा, अपान में 3, यही आपका आंसर होगा। या तो इसको और शुद्ध कर सकते हैं, तो और शुद्ध करेंगे तो क्या आएगा ये आपका आंसर आएगा। चूंकि इसको हम कर लिए तो आप इसको अपने से सॉल्व करिएगा मैथमेटिकली, तो यह आपको कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन केवल आपको करना होगा, आंसर इतना ही आएगा। प्रोसेस आपको समझना है। ऐसे क्वेश्चन में पहला नंबर सबसे जरूरी चीज होता है फिगर को बनाना। अगर फिगर आपको आ गया तो आगे कर लेंगे। यह सिलेंडर, यह किस तरीके से बाउल की तरह कैसे बन रहा है, यह नीचे आप बना देंगे या इधर ऊपर बना देंगे तो यह सब गलत हो जाएगा। इसलिए मेन प्रोसेस यहाँ से देखना हो कि यहाँ गलती ना होने पाए, फिगर सही जाना चाहिए, देन फार्मूला आपको याद होना चाहिए, देन कैलकुलेशन आपका सही जाना चाहिए। यहाँ कैलकुलेशन बढ़ा दे दिया है, इसलिए आपको इसको करना होगा, पहले करके देखना होगा, गलती नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है। तो सेक्शन सी का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है क्या है देखिए, प्रूफ दैट cos थीटा माइनस कोसेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा और अपान में 1 प्लस cos थीटा। इसको आपको प्रूफ करना है। यह ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और आपको आया है 3 मार्क्स में। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आसान भी है, नंबर देने वाला है। जहां पर आपका मेंसुरेशन इससे ज्यादा टफ था वहां के उसके सामने यह बहुत आसान है। बता चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री को आपको सॉल्व करते समय यह ध्यान देना होगा कि ऐसे क्वेश्चन जो भी आए सिंप्लीफाई करना पहला आपका टारगेट है। आप इसको लेकर लेफ्ट को चलिए, राइट तक पहुंचा दीजिए, चाहे लेफ्ट को अलग चलिए राइट को अलग चलिए और दोनों को इक्वल कर दीजिए, तब भी आपका सही है। चाहे उस तरीके से करिए चाहे वैसे करिए, आपका दोनों तरीका सही होगा, गलत कोई नहीं होगा। बस आप प्रोसेस सही करिएगा। और यहाँ पर जहाँ टेन कॉट कोसेक वगैरह दिया है सबको जो है चेंज करके साइन और कॉस में पहला काम है कि लाइएगा और उसके बाद सिंप्लीफाई करिएगा, तो देखिए आपको आंसर मिल जाएगा। जहां पर पहले आपको दिया है साइन कॉस में न देकर अदर दिया है, उसी को हम पहले पकड़ के चलते हैं। तो क्या दिया हुआ यहाँ पर देखिए, या पहले यहाँ पर कॉस तो है, यहाँ क्या दे दिया है कोसेक दे दिया है, तो हम पहले इसी को लेकर चलेंगे। किसको, लेफ्ट हैंड साइड को ही लेकर चलेंगे। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले हम LSH को लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को चलेंगे। सॉरी यहाँ पर जो है कॉट है ना, कॉस की जगह यहाँ क्या है कॉट। अब देखिए लेफ्ट को लेकर चलेंगे, क्या करेंगे कॉट थीटा की जगह यहाँ पर हम कॉट थीटा चलिए इसको लिख लेते हैं पहले, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कॉट थीटा को चेंज करेंगे कॉस और साइन में। तो कैसे हो जाएगा, कॉट थीटा मतलब क्या होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा, टेन का उल्टा है इसलिए कॉस अपन साइन हो जाता है।
माइनस कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपान साइन थीटा, यही होगा 1 अपान साइन थीटा। अब इसका स्क्वायर, स्क्वायर को लगाते चलिए आगे। चलिए यहाँ पर आप एलसीएम लेके इसको ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ऊपर वाला जो आप जोड़ेंगे वो कैसे होगा, वो होगा कॉस थीटा माइनस 1 अपान में साइन थीटा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है, साइन थीटा यहाँ भी है साइन थीटा यहाँ भी है, तो ऊपर वाला केवल हमने प्लस है तो प्लस कर लेंगे, माइनस है तो माइनस कर लिए, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अब देखिए, अब यहां तक आने के बाद अब हमको देखना है कि क्या, जब आप आगे बढ़िए, जब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, हमेशा हर क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्री के हर क्वेश्चन में जब भी आप इस तरीके से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, देन आप राइट हैंड साइड की ओर एक बार देख लिया करिए कि क्या हम पहुंच रहे हैं, और नहीं पहुंच रहे हैं तो कैसे पहुंचेंगे वो भी देख लिया करिए। जैसे हमने लिखा कॉस थीटा माइनस 1 करके अपन साइन थीटा लिख लिया, तो अब ऊपर वहां देखते हैं तो वहां आंसर क्या आया हुआ है वह देखिए। आंसर यहाँ आया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा आया है, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। तो एक तरीका है कि आप यहीं पर यह देखिए 1 माइनस कॉस थीटा हम तो ला दिए, लेकिन आया कितना कॉस थीटा माइनस 1। तो एक तरीका है आप यहीं पर माइनस बाहर कॉमन ले लें, तो यह साइन जो है उलट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर जो है माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, दूसरा क्या है कि इसको प्रोसेस को आप करते जाइए, नीचे लाकर चेंज करिए लास्ट में, वह भी आप कर सकते हैं, दोनों से कोई कर सकते हैं। अगर आप उधर नहीं देखना चाहते हैं, इसको आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, तो आप वही करिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर हो गया ऊपर वाले का। अब नीचे का जो है डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं, तो यह इसको लिख देते हैं अभी कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर अपान में साइन स्क्वायर थीटा, क्या वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है क्या, यह इसलिए क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं एक आपको फार्मूला वो पता होगा, ऑलवेज यूज हो रहा है यह, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जब यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे कॉस को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम यह क्यों यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर है दोनों कॉस में आना है, इसलिए देखिए जब आप उधर देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कॉस थीटा माइनस 1, दैट मीन्स हम ऊपर वाला कॉस में ला चुके हैं, नीचे वाला साइन में है, तो साइन स्क्वायर है, तो यहाँ से चेंज करने का हमको तरीका याद करना होगा, ये फार्मूले तक जाना होगा। क्यों जा रहे हैं, कारण भी आपको पता है, क्योंकि हम यहाँ लाने के बाद हम नजर घुमाते हैं तो देखते हैं कि ऊपर का तो आ गया है, लगभग आ गया है, नीचे का दिक्कत कर रहा है, साइन को हटाना है, तो हम चेंज करने का तरीका फर्स्ट क्लास ऐसे चेंज हो जाता है। जब भी साइन और कॉस को आपस में चेंज करना होता है तो यही एक फॉर्मूला है जिससे चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और कोई नहीं है, बस यही है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर या कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस 1, और एक ब्रैकेट में फिर लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस 1। क्या दो बार लिख सकते हैं इसको, यहां से कोई दिक्कत आएगी, अगर दो बार लिखना चाहें अलग अलग लिख दिए तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं ना 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, यही ना है 1 और स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम एक ब्रैकेट में 1, इसको क्या कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये होता है। यही तो हमने फॉर्मूला केवल लगाया है और कुछ तो किया नहीं है। यहाँ पर जो हमको नीचे, ऊपर वाले को हमने तो जस का तस लिख दिया, नीचे वाले को हमने इस तरीके से चेंज किया। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ कटने लायक है। देखिए यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर कॉस थीटा माइनस 1 है, कॉस थीटा माइनस 1 है, दोनों ऐसे ही है। तो अगर 1 माइनस कॉस थीटा है, अगर हम ऊपर में से किसी एक में से माइनस बाहर ले लें तो यह चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज हो जाएगा, देखिए अगर हम कोई
कॉमन ले लें यहाँ से, cos थीटा -1 है, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस हम कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा, यह जो cos थीटा है यह माइनस हो जाएगा और यह 1 जो है प्लस हो जाएगा, 1 क्या गए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, साइन चेंज हो जाएगा, बस दोनों का आपस में साइन चेंज होगा, 1 जो है यहाँ आ जाएगा, यह इधर चला जाएगा, दैट मीन्स यह -1 जो है प्लस हो जाएगा और यह जो है माइनस हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, cos थीटा -1, इसको जस्ट का तस लिख देंगे। अपान में जो है उसको लिख लीजिए, अपान में क्या है 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए केवल, और कुछ करना नहीं है। 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, सॉरी 1 माइनस cos थीटा ऊपर भी है, 1 माइनस cos थीटा नीचे भी है, यह कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा। अब बचा क्या आपके सामने, बचा ये है cos, वहां इधर बचा है cos थीटा -1, क्या बचा है यहाँ माइनस बचा है, माइनस को भी लिख लेंगे, माइनस के बाद क्या लिखेंगे cos थीटा -1 और नीचे क्या बचा 1 प्लस cos थीटा, बस इस माइनस को अंदर ले जाइए, माइनस से फिर बाहर निकलता है तो भी चेंज हो जाता है अंदर का साइन, अंदर गया तो भी चेंज हो जाएगा, यह गया तो इसको माइनस कर देगा तो क्या हो जाएगा और इसको प्लस कर देगा, दैट मीन 1 माइनस cos थीटा और अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, यही आपका RHS था, दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन अगर प्रूफ करने के लिए आता है तो सबसे पहला काम आपको देखना होगा कि इधर किस फॉर्मेट में दिया है, इधर किस फॉर्मेट में दिया है। अगर दोनों साइड आपको चेंज दिख रहा है, साइन कॉस में नहीं दिया है, दैट मीन्स आपको दोनों साइड लेके चलना ज्यादा बेटर होगा, आसान होगा। हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हुए लेके चलेंगे, साइन में चेंज कर देंगे और जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं मैक्सिमम हम सिंप्लीफाई करके छोड़ देंगे, यह हो जाएगा LHS। फिर इधर वाले को अगर देखेंगे, इधर भी साइन कॉस में ना देकर 10 कॉट समथिंग है तो उसको फिर यहाँ से शुरू करेंगे और करते जाएंगे तब तक जब तक कि जो लेफ्ट में आया है वैसा यहाँ भी ना आ जाए, दैट मीन्स दोनों इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे LHS इक्वल टू RHS। या तो एक साइड से जाना आसान है तो एक साइड जाए, यहाँ पर आसान था, यहाँ पहुँच सके, जहाँ नहीं पहुँच सकेंगे वहाँ कैसे करेंगे यह भी आपको जानना जरूरी है। एग्जैक्ट क्वेश्चन की बात नहीं, आप प्रोसेस जानिए। बाकी आपको यह जो सेक्शन सी था 2024 का यह कंप्लीट हुआ। अब जो आप पेपर सेट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी दिए हैं, सारे क्वेश्चन जो देते जा रहे हैं उसको आप जरूर देखिएगा, प्ले लिस्ट से जाकर आप देखिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब हम 2023 का सेक्शन सी जो है उसको नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन सी को भी सॉल्व करेंगे, जो पेपर सेट चल रहा है उसमें करेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है वो चलता रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना है, धन्यवाद।